हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 तक का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे इसको बहुत ही बेसिक तरीका से हल करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे भाग विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या क्या 255 है। 255 से भाग करेंगे किसमें, 867 में। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 255 से भाग करेंगे 867 में, और यहाँ पे मेरा क्या होगा, भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हम लोग हल करेंगे किस पे, इस पे हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखो कितना बार में लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसको लगाएंगे, यहाँ पे अगर 2 बार में लगेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे 3 बार में। ठीक है ना, 255 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दिया 15 का 5 होगा, हासिल बचेगा 1, 5 दिया 15 1 16 का 6, हासिल बचेगा 1, 2 दिया 6, हासिल 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार में आएगा आपका 765। ठीक है ना, 255 से अगर भागा करेंगे 3 में, 3 से 3 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 765 आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा। ठीक है, 6 में से 6 घटेगा तो 0 बचेगा, और 8 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों कि देखो ये छोटा हो गया है ना, ये 255 से क्या छोटा है, और यहाँ पे कोई संख्या है भी नहीं कि यहाँ पे उतरेगा। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन जब ऐसे हो जाता है तो यहाँ पे करना क्या है, अब तो ये 255 से लगेगा नहीं, तो यहाँ से करना क्या है कि इसको भाग कर देना फिर से किस में, 255 में, फिर भाग कर देना 255 में। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, तो इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है ना, ये आपका होता है भाज्य, और ये होता है आपका भागफल। क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है ना, ये भागफल होता है, और यहाँ पे जो भी आता है वो शेषफल होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हम भाग देने पर जो शेषफल मेरा बचता है, फिर यही शेषफल से हम क्या करेंगे, ये भाजक में भागा करेंगे। ठीक है ना, अब देखो शेषफल मेरा 102 था, अब 102 से फिर भाग करेंगे 255 में, तो यहाँ पे देखो लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो 102 एकम 2 बहुत छोटा है, 2 बार में लगाओ तो 2 बार में लगेगा तो कितना आ जाएगा, 102 में, तो 2 में 2 दूना 4 हो जाएगा, और 10 दूना 20, 204 हो जाएगा। ठीक है ना, 102 से अगर करेंगे 2 में गुना तो कितना हो जाएगा, 204 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको घटाने की बारी है, तो 5 में से घटेगा 4 तो 1 बचेगा, 5 में 0 घटेगा तो 5 बचेगा, और ये 2 2 तुम्हारा क्या होगा, खत्म, मतलब ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे शेषफल जो आ गया, एक कॉमन आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे कोई संख्या है नहीं कि यहाँ पे उतरेगा। अब यहाँ पे शेषफल आपका एक कॉमन है, जो कि क्या 102 से बहुत छोटा है, और ये 102 में ये भागा नहीं दिया सकता है। तो फिर क्या करेंगे, इस भागा का जो ये भाजक है इसको यहाँ पे लाके उतारेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है ना, मतलब आपको जब तक नहीं शेषफल 0 आएगा ना, जब तक नहीं आप शेषफल आपको पूरा पूरी कटे, तब तक आपको ये भाग को करते रहना है। यही आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना था। ठीक है, अब देखो इक्यावन से हम इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो जब हम 51 से 102 में भाग करेंगे ना प्यारे साथियों, तो 2 बार में आपको क्या हो जाएगा, 102 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो शेषफल यहाँ पे कुछ बचा नहीं, शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ से इसको कुछ बना भी नहीं सकते और ये बनेगा भी नहीं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, जब यहाँ पे शेषफल जो भी आए फिर उसी का भाजक को उतार के भाग करेंगे, फिर शेषफल आएगा उसी के भाजक को उतार को भाग करेंगे। ठीक है, इस तरह आपको कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ये आपका यहाँ पे और एक पॉइंट और समझना कि ये लास्ट में जितना बार में कटेगा ना, जितना से कटेगा, सॉरी जितना बार में नहीं, जितना से कटेगा। ठीक है ना, लास्ट में जितना से कटेगा वो आपका होता है एचसीएफ। तो लास्ट में कितना से कटा, 51 से कटा, मतलब जितना से कटने पर शेषफल 0 आ जाए तो समझो मेरा जितना से कटे, जैसे यहाँ पे 51 से कटा तो शेषफल 0 आ गया, तो जितना से कटेगा वो क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 51 से कटा तो 0 आ गया, तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ हो गया 51। अब एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं मस्सा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मस्सा बोलते हैं। मस्सा मेरा क्या हो गया, आपका यहाँ पे 51 हो गया।
ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका समझ जाइएगा। अब यहाँ पे इसको बोलते क्या, भाजक है, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। यहाँ पे जो भी आता है वो शेषफल होता है। चलिए, अब यहाँ से अब मेरा हल करना क्या था, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 867 और 255 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF ज्ञात करना है ना। मैंने यहाँ पे भाग विधि से HCF ज्ञात कर लिया, लेकिन हमको ज्ञात करना किस विधि से है, यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलो, इसका जो सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है ना, ए बराबर क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब समझना कि ए का मतलब जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, ए का मतलब होता है आपका भाज्य होता है। ठीक है ना, बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब भाजक होता है, और इंटू का मतलब गुना, तो आपको पता है क्यू है तो क्यू का मतलब हो गया भागफल। ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस में आर, तो प्लस का प्लस है तो आर का मतलब होता है शेषफल। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ए को बोलते क्या, भाज्य है, बी को बोलते हैं भाजक है, गुने में है क्यू, क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो पहला जो भागा यहाँ पे एक शेषफल आया था, यहाँ तक पहले इसको बैठा लेंगे, फिर दूसरा भागा का जो यहाँ पे पार्ट है इसको बैठाएंगे, फिर तीसरा भागा को पार्ट को बैठा करके हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक बेसिकली कर लिए थे कि यहाँ पे ए का मान भाज्य होता है, बी का मान आपका भाजक होता है, क्यू का मान भागफल और आर का मान शेषफल होता है। अब देखो पहले भागा जो क्या था मेरा, तो फर्स्ट भागा 255 से देने पर शेषफल कितना आया था, 102। तो पहले ये भागा में आओ, तो यहाँ पे देखो जो ए का मान क्या होता है, भाज्य होता है, तो भाज्य मेरा यहाँ पे क्या है, 867। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाज्य 800, क्या हो जाएगा भाज्य यहाँ पे 867 हो जाएगा। चलो, बराबर में फिर क्या है भाजक, तो भाजक यहाँ पे मेरे पहले भाग में भाजक कितना है मेरे प्यारे साथियों, 255 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 255। फिर गुने में क्यू है, तो क्यू क्या होता है, क्यू आपका भागफल, तो यहाँ पे भागफल मेरा क्या है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। प्लस में क्या होता है आर, तो आर का क्या होता है शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे कितना बचा था मेरा, पहले भाग में शेषफल कितना बचा था 102, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये पहला भागा का काम हो गया। चलो, पहला भागा में शेषफल क्या था, 102 था, तो शेषफल 102 हो गया। अब सेकेंड वाला भागा देखो क्या है, तो सेकेंड वाला भागा ये है। ठीक है ना, अब इसमें मेरा भाजक जो क्या होगा, भाज्य कितना होगा 255, क्योंकि यहाँ पे 255 जो भाज्य ही ना है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल है, तो भाज्य मतलब ए का मान, तो ए का मान क्या आपका हो जाएगा 255 हो जाएगा। बी का मान जो है ना, बी का मान आपका भाजक होता है, तो भाजक आपका कितना होगा, भाजक यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो कि भाजक यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे भाजक ये बी का मान है, तो बी का मान क्या होगा 102 होगा। गुने में क्यू, तो क्यू का मान जो आपका होता है भागफल, तो भागफल आपका 2 हो जाएगा। प्लस में आपका शेषफल, तो शेषफल जो यहाँ पे देखो क्या है, जो सेकेंड वाले भागे में जो शेषफल था वो इक्यावन था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेकेंड भागा तक मैंने आपको समझाया कि जो यहाँ पे मेरा ए का मान भाज्य है, तो भाज्य 255 है, बी का मान क्या है मेरा भाजक, तो भाजक 102 था, गुने में क्यू का मान मतलब भागफल, भागफल मेरा क्या 2 है, और शेषफल मेरा यहाँ पे क्या 51 था। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आप इतना समझ सकते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड वाला भागा तो हो गया, अब देखो थर्ड वाला भी यहाँ पे बच रहा। मैंने अभी यहाँ तक आपको समझाया कि यहाँ पे आपको समझाया कि यहाँ पे शेषफल मेरा क्या था, यहाँ पे तो 51 था। ठीक है, तो शेषफल मेरा 51 तक हो गया। अब देखो यहाँ पे लास्ट भागा जो यहाँ पे है 102 है। चलो, अब देखो यहाँ पे जो थर्ड भागा, यहाँ पे जो थर्ड भाग आपका ये है जो 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 हो गया। अब देखो यहाँ पे थर्ड भागा जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड भागा, ठीक है ना, जो यहाँ पे ये शेषफल 51 तक हो गया था। अब देखो इसमें आएंगे ई भागा में, तो यहाँ पे मेरा भाज्य हो जाएगा 102। ठीक है ना, अब भाजक कितना होगा, तो भाजक यहाँ पे हो जाएगा आपका 51। भागफल कितना आपका 2 है, ये भागफल इधर का होता है, शेषफल कुछ नहीं तो 0 हो गया।
ठीक है। तो शेषफल यहाँ पे 0 कर देंगे, और मैं आपको पहले समझाया था कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनली मेरा ये भी यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। और आपको पहले बता दें कि एचसीएफ कैसा आपको पता करना है, जितना से लास्ट में कटेगा वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 51 आपका जो था क्या था, एचसीएफ था, तो यहाँ पे मेरा हो गया एचसीएफ 51। तो फाइनली मैंने इसको भी बहुत ही आसान तरीका से हल कर दिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।